आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के काउंटिव फंक्शन के बारे में। और इसमें हम लोग सीखेंगे काउंटिव विथ टेक्स्ट, काउंटिव विथ नंबर एंड लास्ट काउंटिव विथ कंडीशन। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं काउंटिव फंक्शन के बारे में। काउंटिव फंक्शन का यूज़ हम लोग किसी भी टेक्स्ट को या फिर नंबर को काउंट करने के लिए करते हैं। आप ये काउंटिंग टेक्स्ट के साथ भी कर लेंगे, नंबर के साथ कर लेंगे, और इसमें आप कंडीशन लगा के भी काउंटिंग कर सकते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसी भी टेक्स्ट को काउंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कॉलम है और हम चाहते हैं कि हम जो काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे वो इस कॉलम में अप्लाई करते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस कॉलम में डायरी जो है वो कितना बार लिखा गया है। तो उसके लिए हम लोग काउंट इफ का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे काउंट इफ। देखिए ये काउंट इफ है, टैब की प्रेस करेंगे, काउंट इफ आ गया। अब किसी को भी काउंट करवाना हो उसके लिए हमें देना पड़ेगा दो पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर है रेंज और दूसरा है क्राइटेरिया। तो हम चाहते हैं कि हमारा रेंज है वो ये है, इस रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा के बाद फिर हम लोग देंगे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हम लोग टाइप कर लेंगे यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं डायरी और इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट को फिर से क्लोज कर देंगे। देखिए हमारे इस तरह का पैरामीटर बना इक्वल काउंटिव। रेंज के लिए हम लोग लिखेंगे C2 से लेकर C11 और कॉमा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग वो वर्ड लिख देंगे जिसे हम काउंट कराना चाहते हैं। आप यहाँ पे शैम्पू भी लिख सकते हैं, आप शॉप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और फिर फाइनली हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। देखिए इस पूरे डेटा में, इस पूरे कॉलम में हमारा जो डायरी है वो 4 बार लिखा गया, तो इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। हम लोग ये काम किसी टेक्स्ट में डायरेक्ट पहले से भी लिख करके कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया डायरी, ठीक है। और ये काम हम लोग फिर से ऐसे कर सकते हैं, काउंट इफ देंगे, फिर से हमारा रेंज मांग रहा, फिर से हम लोग रेंज देंगे, बहुत आसान है, इस तरह रेंज दे देंगे, कॉमा, और फिर क्राइटेरिया मांग रहा, क्राइटेरिया में इस सेल को चूज कर लेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे डायरी लिखा था, अभी डायरी ना लिख करके डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग ब्रैकेट बंद रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसकी जो हम लोग सेल सिलेक्ट करते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए। और जब हम लोग यहाँ पे कोई टाइप करते हैं तो वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, और फिर हम लोग इसको इंटर की प्रेस करेंगे तो फिर हमारा आ गया रेंज 4। दो अलग अलग मेथड है। इसमें एक अच्छा फैसिलिटी ये है कि आप यहाँ पे जो वर्ड आप चेंज कर देंगे उसका काउंटिंग हो सकता है। यहाँ पे आप शॉप लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे शॉप, तो ये शॉप का काउंटिंग कर देगा। तो पूरे इस कॉलम में शॉप 2 जगह, एक जगह यहाँ पे और फिर यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 2। चलिए हम लोग देखते हैं शैम्पू कितना जगह आ चुके, हमें पहले से पता है 1, 2 एंड 3। हम लोग चेक करने के लिए देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। इस तरह से हम लोग टाइप करेंगे। ध्यान रखिएगा गाइस, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गया तो हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए शैम्पू, इस पूरे कॉलम में शैम्पू 3 बार लिखा गया, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। तो काउंटिव फंक्शन का यूज़ हम लोग काउंटिंग करने के लिए करते हैं किसी टेक्स्ट को भी। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग नंबर को, किसी नंबर को हम लोग कैसे काउंट करेंगे। तो नंबर को भी सेम उसी तरह हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे काउंटिव और फिर रेंज देंगे। अब हम लोग कोई नंबर वाला कॉलम लेते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। आसानी से समझने के लिए हम लोग इस कॉलम का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा हो गया रेंज, राइट। अब हम लोग देते हैं क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम लोग देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2, या फिर इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर है। हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं, 2 पैरामीटर आ गया। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि ये जो 2 है वो कितने बार लिखा गया है। इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए आ गया रिजल्ट 3। तो इस कॉलम में 2 हमारा 3 बार लिखा गया है। चलिए इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, राइट।
तो 3 जगह हमारा लिखा है, इसके लिए रिजल्ट आ गया 3। अगर यहाँ पे भी हम लोग चेंज करेंगे बाद में तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 2, देखिए ऑटोमेटिक अब ये 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। तो इसी तरह हम लोग काउंट इफ का यूज काउंटिंग करने के लिए करते हैं। आप किसी टेक्स्ट को भी काउंट करवा सकते हैं और किसी नंबर को भी काउंट करवा सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग काउंट विथ कंडीशन। कंडीशन के साथ हम लोग काउंट कैसे करेंगे, ये भी एडवांस एक फीचर्स है गाइस। इसका यूज बड़े बड़े ऑफिस में यूज होता है, इसको ध्यान से देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें पता चले कि यहाँ पे कितने ऐसे नंबर हैं जो 200 से ज़्यादा हैं जिसका वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे काउंट इफ लिखेंगे, रेंज हमारा ये वाला हो गया और कॉमा। अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम लोग कौन सा कंडीशन लेंगे, ग्रेटर देन, और इसके लिए ये साइन है, देखिए यहाँ पे अलग अलग साइन है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। ग्रेटर देन के लिए हम लोग ये लेंगे और फिर टाइप करेंगे 200 और ब्रैकेट के क्लोज करेंगे। देखिए पैरामीटर में 2 चीज आए, एक रेंज और दूसरा कंडीशन। कंडीशन में हमने दिया ग्रेटर देन 200, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, ध्यान से देख लीजिए, इस तरह आप गड़बड़ ना करें। एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए इस पूरे रेंज में जो 200 से एवब जो डेटा है वो 3 है। कौन कौन है, तो हम लोग देखते हैं एक ही वाला डाटा है, राइट। दूसरा हम लोग देखते हैं एक ही वाला है और एक हमारा ये है। तो इस कॉलम में 3 ऐसे वैल्यू हैं जो कि 200 से ज़्यादा है, ये और ये। तो ये हो गया। इस तरह से आप कोई और कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि 100 से नीचे कितने डाटा है, तो आप इस तरह यूज़ कर लेंगे काउंट इफ हो गया रेंज हम लोग दे देंगे यहाँ से, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे, राइट। तो लेस देन के लिए देखिए ये साइन यहाँ पे है लेस देन, और हमें क्या चाहिए 100 से नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और इन्वर्टेड कॉमा को फिर से बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। ये देखिए हमारा पैरामीटर हो गया रेंज एंड कंडीशन। एंटर मारेंगे तो हमारे पास इस कॉलम में 3 ऐसे नंबर है जो इसका वैल्यू 100 से कम है। किसका चलिए देखते हैं। एक ये हो गया, ठीक है, येलो से हम लोग हाईलाइट करते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, देख लीजिए, ठीक है। क्रॉस चेकिंग करने के लिए हम लोग कोई वैल्यू को चेंज करते हैं। अभी तो वैल्यू आ गया 3, हम लोग यहाँ पे 150 है, इसको हम लोग कर देते हैं 45, ठीक है। अब ये देखिए 45 आ गया, ये तो 100 से नीचे आ गया क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था, लेस देन 100। अभी यहाँ पे 4 आ गया और ये भी आपका फॉर्मूला में इंक्लूड हो गया, 1 2 3 4 और हमारा रिजल्ट भी 4 आ गया। इसी तरह आप यूज कर सकते हैं। आप इस तरह लेस देन इक्वल यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल यूज कर सकते हैं, अलग अलग लॉजिक का यूज कर सकते हैं अपने डेटा शीट में।